हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, चैप्टर 1 को कवर अप किया था। फिर उसके लिए हमने दूसरी वीडियो भी बनाई थी एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, तो आज जो है हम आज चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, क्लास 6 साइंस का। ठीक है, तो अब चैप्टर 2 का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, इसको आज हम पढ़ेंगे। देखिए, हम क्वालिटेटिवली पढ़ेंगे। क्वालिटेटिवली का मतलब ये होता है, मतलब क्वालिटी पे फोकस करेंगे। जैसे ये स्टोरी वगैरह है, इनको तो आप खुद ही पढ़ सकते हो, खुद ही कवर अप कर सकते हो। ठीक है, इनमें जो मेन इस देखिए देखिए, आपने बुक तो पढ़ ली होगी, पर उसमें जो है मेन चीज़ क्या है समझने के लिए हम उस चीज़ पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो हम जो मेन चीज़ है, जो मेन की पॉइंट है, उन पर फोकस करके चलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। देखिए, हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए, वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, देयर इज सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर वी सी अराउंड अस। A chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water stones, and many other objects. All these objects have different shapes, colors, and uses. आप ये बताइए कि देखिए, हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो कि हम डेली बेसिक यूज़ में, बेसिक लाइफ में जो है यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे क्लॉथ्स वगैरह हो गए। ठीक है, जैसे क्लॉथ्स, फूड, इनके लिए भी जैसे यूज़ होते हैं। जैसे मान के देखिए, इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि वी सी अराउंड अस अ चेयर। देखिए, हम जनरली चेयर पर बैठते हैं, टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है, बुलक कार्ट हो गई, साइकिल हो गई, बाइक हो गई, ये सब क्या है, यूटेंसिल्स जो जिसमें खाना बनता है, ये सब क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमारे पास ये जितने भी ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे अराउंड अस में। ठीक है, तो लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम क्या देखते हैं भाई, बहुत से क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट वगैरह होते हैं जिनमें मतलब कि, ठीक है, ये सब तरीके के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, मिरर होता है, जैसे आपको पता है, जिससे हम अपना चेहरा दे सकते हैं, तो वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो हम ये सब क्या है, हमारे आसपास बेसिक लाइफ में हम ये सब चीज़ क्या है, यूटेंसिल्स, जग वगैरह, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, ये सब क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, यूटेंसिल्स हैं। ठीक है, यूटेंसिल्स। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप आवर लिस्ट में भी। देखिए, ये सब चीज़ क्या है, ये तो मतलब ये समझा रहे, ये क्लास 6 के अकॉर्डिंग बच्चों को समझा रही है। ये जितने भी हमारे आसपास हैं, ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे बच्चे गुड्डा से खेलते हैं, ताला लगाते हैं हम घर का, अगर जब कभी भी कहीं जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। आपके संग होता है, नहीं होता? ठीक है, कमेंट्स में बताना। और जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल हम सबके पास, आप सबके पास होगा ज़रूर। ठीक है, इससे क्या करते हैं, इन सब के यूज़ आप जो है बताना कमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है, एक्टिविटीज़ को जो है आप पढ़ ही लेंगे। अब नेक्स्ट हम बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है, ये क्या है, ये एक स्टोरी की तरह है। जैसे ऑब्जेक्ट्स क्या हुए, प्लेट क्या है। ठीक है, प्लेट किस किस की होती हैं, इसमें किस किस की बनी होती है। देखिए, स्टील से, ग्लास से, प्लास्टिक से, इन सब से क्या है, प्लेट बनती है जनरली। ठीक है, पेन किससे बनता है, प्लास्टिक का भी होता है, मेटल का भी पेन होता है। ठीक है, जैसे वुड किसकी होती है, वुड से क्या होता है, चेयर बनती है, वुड से टेबल बनती है ना, प्लग बनता है, ब्लक कार्ट बनती है। ठीक है, एंड इट व्हील्स, इनके व्हील वगैरह वो भी उनकी वुड की सहायता से बनती हैं। देखिए, पेपर से क्या बनती है, देखिए आप पेपर से बताइए, पेपर से बुक्स बनती हैं, नोटबुक्स बनती हैं, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स, ये सब क्या है, ये पेपर की हेल्प से बनती है। अब आप बताइए, लेदर से क्या बनता है, प्लास्टिक से क्या बनता है, कॉटन से क्या बनता है, ये आप अपने ये जो आप कमेंट करके बताएंगे कि इन सब चीज़ से क्या बनता है, जिससे कि आपकी जो थिंकिंग पावर है, कॉन्सेप्चुअली जो है क्या हो, इंक्रीजमेंट हो। ठीक है, जिससे आप भी सोच पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो मेन टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। अब हम ये जो मेन चीज़ है इस चैप्टर में बताने की ये कोशिश कर रहा है कि मैटर क्या होता है। ठीक है, और इन सब की कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन सबको आज हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? कीप in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What we need for a tumbler is glass, plastic, metal, or other such materials that will hold water. Similarly, it would not be wise to use paper like materials for cooking vessels. We see that। कहने का मतलब ये है, आप ही बताओ, जब हम कपड़े वगैरह धोते हैं तो हम किस में धोते हैं,
किस में धोते हैं, टब वगैरह में लेते हैं, बाल्टी लेते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ का यूज़ करते हैं। हम किसी पेपर से बनी हुई चीज़ में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस चीज़ को क्या नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। पेपर में क्या कपड़े धुल जाएंगे, नहीं धुलेंगे, क्यों, वो खुद ही क्या हो जाएगा, पानी से गिल जाएगा, उसका खुद ही वो गोल गोल सा क्या हो जाएगा, वो खुद ही उस सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ का यूज़ करते हैं, इन सब की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इन सब की क्या है, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी है, उसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखिए, अब इसमें प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात करें हार्डनेस की। हार्डनेस में क्या है, जैसे वेन हार्डनेस, देखिए हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। अब हार्डनेस में एक प्रॉपर्टी है हार्डनेस, देखिए क्या होता है, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स। आप बता, अगर आप कोई लोहे को, अगर आप लोहे की बाल्टी सबने देखी है ना, तो लोहे की बाल्टी को आप हाथ से दबा सकते हो, यूँ मोड़ सकते हो, यूँ नहीं मोड़ सकते ना। तो ये उसमें क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस है, ठीक है। जैसे कागज़ है, कागज़ को अगर आप हाथ से मोड़ सकते हैं, बिल्कुल मोड़ सकते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हुई, सॉफ्टनेस हुई, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर्स कैन बी इजिली कंप्रेस। कहने का मतलब ये है, जब कोई ऑब्जेक्ट हार्ड है तो आप उसको ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकते, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इजीली कंप्रेस हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सॉफ्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम कोई मेटल लेते हैं, वही इसमें स्टोरी है, टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्युमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चौक, एनी अदर मटेरियल, लाइक कुछ भी ले सकते हैं। वाइल कैन नॉट स्क्रैच सो इजीली मटेरियल्स विच देखिए ये मेन पॉइंट है, इसको जो है आप अंडरलाइन करेंगे। ये है यहाँ पर, मटेरियल्स विच कैन be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट while आयरन इज हार्ड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, कोई सॉफ्ट होता है तो कोई हार्ड होता है, ठीक है। और आप अपने हिसाब से बताएंगे कि हार्ड कौन कौन से मेटल होते हैं कमेंट्स में, और सॉफ्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए कुछ चीज़ तो ऐसी होती हैं जो सॉल्यूबल होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इनसॉल्यूबल होती हैं। देखिए आप बताइए, अगर किसी भी, जैसे हमने एक गिलास पानी ले लिया, एक गिलास पानी में अगर हम चीनी डाल देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल। चीनी मिलेगी नहीं मिलेगी, भाई आप बताओ, दूध आप किससे, मतलब दूध में आप चीनी डाल के पीते हो, नहीं पीते, पीते हैं जैसे। तो दूध में अगर आप चीनी डालते हो तो चीनी क्या हो जाती है, सॉल्यूबल हो जाती है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कुछ तो क्या होते हैं, सॉल्यूबल हो जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं। समझ में आ गई बात। जैसे कि अगर आप पानी में कंकड़ पत्थर जो छोटे छोटे वो होते हैं ना, उनको डालो आप, ठीक है, तो आप कंकड़ कोई गल जाएगा, कंकड़ सॉल्यूबल हो जाएगा पानी में, नहीं होगा। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इनसॉल्यूबल है, ठीक है। तो ये मेरा ये देखिए, हम अपनी डेली यूज़ लाइफ से, अपनी डेली जो भी हम करते हैं, देखते हैं, इन सब से सीखेंगे, किताब से अलग हटके, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, जल्दी समझ में आएगा और जल्दी कवर अप हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम कोई किसी भी एक गिलास वाटर ले लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, साल्ट डालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा, ठीक है, और फिर वो पानी में डिसअपीयर हो जाएगा, दिखेगा नहीं। शुगर को डालते हैं, वो उसका भी यही होगा। और सेंड को बताओ आप डालते हैं तो क्या होगा, वो भी सॉल्यूबल होगी। चॉक पाउडर को, इन सब के बारे में आप जो है बताएंगे। नेक्स्ट बात आती है, आपने नोटिस किया होगा, यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर और डिसॉल्व इन वाटर, वी से दैट दी सब्सटेंस आर सॉल्युबल। अगर ईजिली कोई सब्सटेंस है, अगर हम किसी भी पानी में, मतलब अगर हम पानी में डालते हैं, अगर वो सॉल्युबल हो जाता है, ईजिली घुल जाता है, तो वो क्या है, सॉल्युबल है। और अगर वो नहीं घुलता है तो वो क्या है, इनसॉल्युबल है। एंड दी सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर इफ़, अगर वो क्या नहीं होते हैं, इफ़ दे वो क्या नहीं होते हैं, डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये एक्टिविटी 5 है, ये आप अपने आप से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें एक्टिविटी 5 ये कहानी की तरह है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। देखिए कौन सी जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो फ्लोट और सिंक होते हैं। अगर आप पानी में, कहते हम जब हम छोटी छोटी क्लास में पढ़ते थे, या फिर आप भी छोटी छोटी क्लास में, तो हम क्या करते थे, कागज़ की क्या बनाते थे कागज़ की वो जहाज़ बना लिया करते थे। जब उसे पानी में तैराया करते थे तो वो फ्लोट होता था,
कुछ टाइम के लिए, फिर वो सिंक भी हो जाता था। तो फ्लोट होता था तो वो क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट तो क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं, तैरते हैं, और कुछ क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। जैसे पानी में अगर आप लोहे को डालोगे, लोहे की कील को, कुछ को भी अगर आप डालते हो तो वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी। देखिए ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, you might have played the game of hide and seek. Think of some places where you like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass window? Obviously not as your friends. देखिए अगर आप जैसे किसी भी ग्लास विंडो के पीछे दबकना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ग्लास विंडो से क्या होगा, वो उसमें डायरेक्टली दिख जाएगा। ऑब्वियसली नॉट योर फ्रेंड्स कैन सी through that and spot you. Can you see all the materials? Those substance or material though which can be seen are called transparent. The thing, देखिए which things can be seen, जो भी हम उस things के, उस मटेरियल्स के थ्रू हम देख भी सकते हैं उसे, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। शॉप्सकीपर क्या करते हैं, देखिए अब ये ट्रांसपेरेंट बोटल्स जो हैं इनको यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, आसानी से सामान शॉपकीपर को जो है देखने में आसानी होती है। भाई हाँ, यहाँ चीनी रखी है, यहाँ ये रखा है, यहाँ ये रखा है। इससे क्या होती है, ट्रांसपेरेंट चीज़ से आसानी होती है, ठीक है, जो कि हम अपने किचन वगैरह में भी रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। देखिए कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके थ्रू हम नहीं देख सकते। जैसे मान के चलो, जैसे हम किसी दीवार के पीछे हैं, ठीक है, कुछ खेल रहे हैं, दीवार के पीछे, तो हम उस एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं उस दीवार में। भाई उसमें छेद वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम देख सकते हैं। वो ट्रांसपेरेंट नहीं, तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका नाम ओपेक हो जाएगा। ये जो है, ये समझने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट की क्या क्या वो होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट देखिए, मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया था, मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। देखिए वो मटेरियल जो कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमको दिखते तो हैं बट नॉट क्लियरली, हमको क्या नहीं होते, वो क्लियरली नहीं दिखते। उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। जैसे रिमेंबर द ऑयल पेज ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू, ठीक है। कैन यू थिंक, देखिए किसी भी पेपर है, ठीक है, पेपर पे जैसे हम जैसे भी किसी कागज़ है, उसमें मान के चलो हमने पराठा रख लिया, और उस पराठा क्या होता है भाई, घी का होता है, ठीक है, चीकना होता है। तो पराठे को अगर हम हटाएंगे तो उस पेज के जितने भी लिखे हुए, मान के चलो लिख रहा है उस पेज पे, तो वो क्या होगा, दिखेगा नहीं, ठीक है, दिखेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, उसे हम ट्रांसलेट कहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।